महादेव, ओम काली। तो प्रिय भक्तजनों, आज का हमारा टॉपिक है कि भूत प्रेत क्या होते हैं और अगर ये होते हैं तो ये कहाँ रहते हैं। तो इस विषय में आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो मित्रों, भूत प्रेत नहीं होते या हर जगह होते हैं ये नहीं बोल सकते हम। भूत होते हैं और वो कैसे होते हैं ये मैं आपको आगे बताता हूँ। भूत प्रेत गांव देहात की बात है ऐसा माना जाता है, क्योंकि शहरों में जो लोग रहते हैं, जो कि पश्चिमी संस्कृति में पले बढ़े हैं और उसी को सच मानते हैं, तो वो सोचते हैं कि भूत प्रेत गांव देहात की बात है, जहां पर अनपढ़ लोग रहते हैं या जहां अंधविश्वास है। तो इस तरह से गांव देहात को माना जाता है कि भूत प्रेत वहां रहते हैं। लेकिन आजकल के जो पढ़े लिखे लड़के हैं वो विश्वास नहीं करते हैं कि भूत प्रेत होते हैं, क्योंकि वो साइंस में विश्वास करते हैं और भूत प्रेत साइंटिफिक चीज नहीं है। तो वह यही सोचते हैं कि भूत है ही नहीं, प्रेत है ही नहीं। अब हम समझते हैं कि भूत होता क्या है। भूत का शाब्दिक अर्थ होता है मनुष्य। भूत संस्कृत का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है मनुष्य, और आज का मनुष्य भूत से कम नहीं है। जरा सी बात पर मर्डर कर देता है, एक राई को पहाड़ बना लेता है और दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है, हिंसा करता है, चाहे यह हिंसा शारीरिक रूप में हो, मानसिक रूप में हो, आर्थिक रूप में हो या फिर सामाजिक रूप में हो। तो आप यह तो मत समझिएगा कि आज का मनुष्य भूत प्रेत से कम है। फिर भी हम चलिए बात करते हैं कि भूत और प्रेत होते हैं या नहीं होते हैं। तो भूत का तो मैंने आपको बता दिया, वह तो मनुष्य का ही नाम है। हाँ, प्रेत के बारे में हम बात कर लेते हैं। प्रेत एक ऐसा जीव होता है कि जिसका शरीर नहीं होता है, जो मर जाता है और शरीर उसका खत्म हो जाता है, तो उसे प्रेत हम कह सकते हैं। जब तक उसका पिंडदान नहीं होता तब तक वह प्रेत रूप में घूमता रहता है। 10 से 12 दिन तक मृत्यु के बाद वह उसी घर में रहता है। अंगूठे के साइज में वायु रूप में यह रहता है। जब उनके परिजन श्राद्ध कर देते हैं तो वह चले जाते हैं। अब इस चीज को हम आराम से समझ लेते हैं। तो मित्रों, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वह प्रेत रूप में, वायु रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है और वह अपने ही शरीर को पड़ा हुआ देखता है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि मृत्यु हो चुकी है। वह देखता है कि उसके परिजन आसपास रो रहे हैं, कोई अर्थी बना रहा है, कोई चिता सजा रहा है। तो वह देखता रहता है और उनको बोलने की कोशिश करता है कि तुम क्यों रो रहे हो, मैं तो यही हूँ। लेकिन वह न उन्हें छू सकता है, न ही किसी को उसकी आवाज़ सुनाई देती है। तो उसकी अर्थी को उठाया जाता है, राम नाम सत्य बोल के उसकी अर्थी को उठा के शमशान में ले जाया जाता है। तो वह अपने शरीर के साथ शमशान तक साथ चलता है कि कहीं मैं मरा नहीं हूँ। शमशान में जाने के बाद क्या होता है, उसकी चिता सजाई जाती है और उसके शरीर में आग लगा दी जाती है, या उसको कहिए कि उसको जला दिया जाता है। इसके बाद उसका शरीर राख हो जाता है। जब तक वह आग जलती रहती है वह उसी शरीर के साथ वहीं खड़ा रहता है कि मैं दोबारा कैसे इस शरीर में घुस जाऊं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब उसका पूरा शरीर जल जाता है तब वह राख को देखकर निराश होकर वापस लौटता है और वह उसी घर में जाता है जहां से वह पैदा हुआ था। तो वहां जाने के बाद वह क्या करता है, वह वहीं बैठ जाता है और 10 से 12 दिन तक उसी घर में रहता है, वायु रूप में वह रहता है। तो अब हम जान लेते हैं कि वायु रूप में भूत प्रेत कैसे रहता है। तो हमारा शरीर जो है मित्रों, वह 5 तत्व से बना हुआ है। यह आपको पता होगा, आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व। तो इन 5 पंच महाभूतों से, मतलब पंच तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ होता है। हमारा जो भौतिक शरीर है, जिसको हम फिजिकल बॉडी भी कह सकते हैं, जो कि हमारा शरीर है, यह पृथ्वी और जल तत्व से मिलकर बना होता है। क्योंकि हमारे शरीर में जो खून है, जो पानी है, वह जल तत्व से संबंधित होता है। बाकी जो ठोस चीजें हैं वह पृथ्वी तत्व से संबंधित होती हैं। तीसरा होता है अग्नि तत्व। तो मृत्यु के बाद व्यक्ति का जो है आकाश तत्व और वायु तत्व
वह एक साइड हो जाता है और जो जल तत्व है और पृथ्वी तत्व है वह चिता में जल जाता है। इसके बाद जो प्रेत होता है उसमें सिर्फ 3 तत्व बचते हैं, अग्नि, वायु और आकाश तत्व। अग्नि तत्व के कारण उसे भूख लगती है, प्यास लगती है, उसे इच्छाएं होती हैं, तरह तरह की वो कामनाएं होती हैं, वासनाएं उसकी जो है वह वैसी की वैसी रहती हैं। वह अग्नि तत्व के कारण होता है। कई बार किसी को प्रेत दिखाई भी दे जाता है तो वह भी अग्नि तत्व के कारण होता है, क्योंकि आप आकाश तत्व को देख नहीं सकते, वायु तत्व को आप देख नहीं सकते, केवल अग्नि तत्व को आप देख सकते हैं। तो कभी कभी जिस व्यक्ति को प्रेत दिखाई दे जाता है तो वह उसी अग्नि तत्व के कारण होता है। इसीलिए हम जब श्राद्ध करते हैं या पितरों के नाम से हम दिए जलाते हैं या सुगंधित धूप लगाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं या फिर अंगियारी करके उसके ऊपर कुछ खाना डालते हैं, तो वह किस तरह से होता है, क्योंकि अब उस व्यक्ति का जो है भौतिक शरीर नहीं है उसके पास, पृथ्वी तत्व और जल तत्व उससे दूर हो जाते हैं, लेकिन 3 तत्व रहते हैं, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व। तो उसे भूख प्यास सब कुछ उसी तरह से लगता है, लेकिन अब वह खा नहीं सकता क्योंकि शरीर नहीं है। अब उसकी खुराक क्या है, वह क्या खाता है, उसकी खुराक अब सुगंध होती है, वह खुशबू लेता है और उस खुशबू को लेकर वह तृप्त हो जाता है। इसीलिए आप धूप जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, दीपक जलाते हैं या फिर आप अगियारी करके उसके ऊपर घी डालते हैं, तेल डालते हैं, शहद डालते हैं या कुछ भी आप डालते हैं अपने पितरों के लिए, अपने देवी देवताओं के लिए, तो उसकी सुगंध से वह तृप्त हो जाता है। तो ऐसा आप समझ लीजिएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं उन भूत प्रेतों की जो श्राद्ध तर्पण के बाद भी यही रहते हैं, घर में ही रहते हैं। उसके क्या कारण हैं? तो उसके कुछ अलग अलग कारण हैं। प्रत्येक व्यक्ति के साथ, जीवन के साथ अलग अलग अनुभव है, अलग अलग कारण हैं, लेकिन जो मुख्य कारण है वह मैं आपको बता देता हूँ। जो प्रेत होते हैं जो श्राद्ध और तर्पण के बाद भी कहीं नहीं जाते, उसी घर में वो डेरा डालकर बैठे रहते हैं, उनकी क्या क्या कारण होते हैं? तो पहला कारण होता है अधूरी इच्छा। वह अधूरी इच्छा किसी भी प्रकार की हो सकती है। वह धन से संबंधित हो सकती है, पद से संबंधित हो सकती है, सुंदर शरीर से, सुंदर स्त्री से संबंधित हो सकती है, या किसी सुंदर पुरुष को हासिल करने की जो इच्छा है वह हो सकती है, सोने की इच्छा हो सकती है। तो वह किसी भी तरह की इच्छा हो सकती है, जैसे कि हमारे इंसानों के अंदर इच्छाएं होती है। वह किसी से बदला लेने की इच्छा हो सकती है, किसी को दंड देने की इच्छा हो सकती है, या किसी के साथ इतना मोह हो जाए, कितनी ममता हो जाए कि वह परिवार के बगैर रह ही नहीं सकता था। तो उसका प्रेत भी परिवार के चक्कर काटता रहता है, वह जा नहीं पाता है अपनी अगली यात्रा पर। इसके अलावा कुछ लोग होते हैं कि जिनके घर में कोई मर जाता है, बेटा मर जाता है या कोई बेटी मर जाती है, जिससे कि परिवार बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तो वह उसकी तस्वीर लगा के उसे याद करता रहता है, बार बार उसके लिए रोता रहता है। तो उन खिंचाव के कारण, उनके दुख को देखकर वह प्रेत घर से जा नहीं पाता है, क्योंकि वह वहीं रहता है और अपने परिजनों को जो उसको बार बार याद करते हैं उसके लिए दीपक भी जलाते हैं। कई लोग उसको भोग भी देने लग जाते हैं। तो फिर उनकी सेवा लगनी शुरू हो जाती है और वह प्रेत वहाँ से जा नहीं पाता, जबकि उसको आगे की यात्रा पर जाना था। उसकी मंजिल थी जो, वह थी परमात्मा की प्राप्ति, लेकिन वह प्रेत योनि में ही उलझ कर रह जाता है। तो ऐसे लोगों को मैं कह देना चाहता हूँ कि मृत्यु के बाद यदि आप अपने उस परिजन की तस्वीर घर में रखते हैं, बार बार उसको देखकर रोते हैं, उसको याद करते हैं, उसको दीपक जलाते हैं, या फिर उसकी कोई जो प्यारी चीज होती है, जो यादगार होती है, उसको आप संजो कर रखते हैं, तो यह उस व्यक्ति के लिए बहुत ही बुरी चीज है, खतरनाक चीज है। वह बेचारा यहीं भटकता रहता है और दुख भोगता रहता है, क्योंकि वह अपनी आगे की यात्रा जो होती है, उत्थान की यात्रा होती है, जो मुक्ति की यात्रा होती है, वह नहीं कर पाता है आपके लोभ और मोह के कारण, क्योंकि आप उसे छोड़ते नहीं हो, मानसिक रूप से याद करते हो, और वह भी बेचारा वहीं पर बंद कर बैठ जाता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो होते हैं प्रेत, वह होते हैं आत्महत्या करने वाले। तो आत्महत्या जो करता है व्यक्ति,
तो आत्महत्या हमारे धर्म में एक बहुत बड़ा महापाप है। तो जो कोई आत्महत्या करता है तो उसको राम जी की तरफ से, उस परमात्मा की तरफ से एक दंड दिया जाता है। वह दंड 10 गुना भी हो सकता है और 1000 गुना भी हो सकता है। अब इसका अनुमान हम कैसे लगाएं कि वह व्यक्ति जो आत्महत्या करता है, जो स्वयं को मार लेता है, तो मान लीजिए कि उसकी उम्र 100 वर्ष की थी, उसे 100 वर्ष जीना था इस जीवन में, इस जन्म में, लेकिन वह 30 की आयु में या 20 की आयु में अपनी आत्महत्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है, इह लीला समाप्त कर लेता है, खुद को मार लेता है। और वह फिर आप देखिए 100 में से 20 यानी कि 80 वर्ष उसकी लाइफ बाकी थी, तो उस बाकी लाइफ को 10 से गुना किया जाता है, फिर कई बार तो 100 से गुना किया जाता है। अब आप 80 को 10 से गुना करके देखिए 800 वर्ष। तो अब उसे 800 वर्ष इसी धरती पर भटकना पड़ता है। जो आत्महत्या का जो है वो करने वाला होता है, उस व्यक्ति को मुक्ति नहीं मिलती, उसे इसी तरह भटकते फिरते रोते पीटते रहना पड़ता है। और वह हाथ जोड़ जोड़ कर परमात्मा से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, अब मुझे यहाँ से उठा लो, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे या तो नया जन्म दो या फिर मुझे मुक्त करो, इस प्रेत योनि से मुक्त करो। क्योंकि वह तड़पता फिरता है, भटकता फिरता है, उसको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है। तो आत्महत्या करने वाला जो होता है वह भी प्रेत रूप में भटकता रहता है। इसके बाद दूसरा आता है जो तीसरे नंबर पर है, वह है हत्या करने वाला। किसी की यदि कोई व्यक्ति हत्या करता है तो यह भी एक महापाप की श्रेणी में आता है। एक मनुष्य की हत्या 100 गौ माता की हत्या के बराबर होती है। आप यदि एक मनुष्य को मारते हैं, आपको 100 गौ की हत्या का दंड मिलता है। यह हमारे शास्त्रों का, हमारे हिंदू धर्म की जो है उसमें बताया गया है। तो जो किसी की हत्या करता है उस व्यक्ति को के साथ क्या होता है, मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को मार दिया, उसकी उम्र अभी 25 साल थी और उसे जीना था 50 साल। मान लीजिए एक छोटा सा अनुमान हम लगा देते हैं, तो आपने उसके 25 साल पहले ही उसकी हत्या कर दी, तो 25 को 1000 से गुना किया जाता है। तो आप मान लीजिए कि आपको 25,000 साल तक अब प्रेत योनि में इसी तरह भटकते फिरते रहना पड़ेगा। कोई तांत्रिक आपको पीटेगा, कोई शक्तियाँ आपको पीटेंगी, आपको न खाने को मिलेगा न पीने को मिलेगा, आप वही तरह घूमते रहोगे जैसे एक धोबी का कुत्ता हो जाता है जो घर का रहता है न फिर घाट का रहता है। इसके बाद आता है नंबर 4। तो नंबर 4 में कौन लोग होते हैं? जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अकाल मृत्यु कैसे होती है? जैसे कि कोई एक्सीडेंट हो जाता है और आपकी अकाल मृत्यु हो जाती है, रेल से कटने से आपकी मृत्यु हो जाती है, या फिर डूबने से आपकी मृत्यु हो जाती है। इस तरह से किसी भी वजह से यदि आपकी अकाल मृत्यु हो जाती है तो भी आपको प्रेत बन के रहना पड़ता है। आपने कई बार देखा होगा जहाँ पर कोई एक्सीडेंट होकर मरता है तो कई बार ऐसा होता है, यह संजोग कहिए या फिर सत्य कहिए, इसको वो आप अपना दिमाग लगाइए, हम केवल आपको बता सकते हैं कि जहाँ पर एक्सीडेंट होकर कोई मरता है, कई बार देखने को मिलता है वहाँ बार बार एक्सीडेंट होने शुरू हो जाते हैं, बार बार वहाँ मृत्यु होने लगती है। कोई तालाब में डूब कर मरता है तो वहाँ बार बार ऐसी घटनाएं होने लग जाती हैं। कभी कोई बुजुर्ग गिर के डूब के मर जाता है, कभी कोई बच्चा डूब के मर जाता है, इस तरह उनकी मृत्यु होने लगती है। और इसी तरह रेल से जो कट के कहीं पे मरते हैं तो उसी स्थान पर बार बार व्यक्तियों के साथ दुर्घटना होती है या फिर वह आत्महत्या कर लेते हैं रेल के नीचे कट के। तो यह होता है, इन स्थानों पर भी प्रेत रहते हैं। जो वहां पे मरा है तो वही रह गया। अब वह अपनी संख्या बढ़ाने के लिए, क्योंकि वह अकेला था तो वह अपनी संख्या बढ़ाना चाहता है, क्योंकि उसका मन नहीं लग रहा अकेले का, वह वहाँ से जा भी नहीं सकता, क्योंकि बार बार वही घटना है जो उसके दिमाग पे, उसके जो है मन था, उसका जो कारण शरीर था, उसके संस्कार थे, उस पर उस घटना की छाप लग जाती है और वह वहीं रह जाता है। तो वह अपनी संख्या बढ़ाने की कोशिश करता है। यह इंसान की फितरत है जो कि जीने के बाद या फिर मृत्यु के बाद या जीवन जीते हुए उसके अंदर यह रहती है। तो वह संख्या बढ़ाने लगता है। जैसे कि कोई राजनेता है, वह अपनी संख्या बढ़ाने लगता है कि मेरी पार्टी में इतने लोग हो जाएं, मेरे इतने फॉलोवर हो जाएं, हमारी पार्टी की जो है सदस्यता इतनी बढ़ जाए, बहुत बढ़ जाए। दूसरे होते हैं जैसे कोई गुरु होते हैं, सत्संग चलाते हैं,
तो वो भी सोचते हैं कि हमारे जो अनुयायी हैं, हमारे जो फॉलोअर हैं, हमारे सत्संग में जिन्होंने नाम दान लिया है उनकी संख्या बढ़ जाए। तो यह प्रत्येक इंसान की फितरत होती है कि वह अपनी संख्या बढ़ाकर खुद को शक्तिशाली महसूस करता है कि अब हम 2 हैं तो 10 होंगे तो हम शक्तिशाली हो जाएंगे। तो इस तरह से मृत्यु के बाद भी उसका मन जो है संख्या बढ़ाने पर लगा रहता है। आपने देखा होगा कि कोई स्कूल खुलता है या कोई कॉलेज खुलता है तो वहाँ के टीचर घर घर जाकर बच्चों को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, अपने स्कूल से जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो यही जो स्थितियां होती हैं, मनुष्य के मन की जो कामनाएं होती हैं, जो वासनाएं होती हैं, वह मृत्यु के बाद भी उसके कारण शरीर से चिपकी रहती हैं, उसके सूक्ष्म शरीर से, क्योंकि मन साथ ही रहता है और इससे वह इंसानों जैसी हरकतें ही करता है। तो वह संख्या बढ़ाने की कोशिश में उसी स्थान पर दूसरे व्यक्तियों को भी मारता रहता है, वायु रूप में उनको अनियंत्रित कर देता है उनके मन को, और एक्सीडेंट कराकर उनको मार देता है। इसके बाद अगला जो है 5 नंबर पर है, कहते हैं कि बरगद, पीपल के पेड़ में, किसी खंडर में, किसी सुनसान रास्ते में, कहीं चौराहे पर, कहीं शमशान के आसपास, इन स्थानों पर भी भूत रहते हैं। तो यह भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और ऐसा होता भी है, क्योंकि बरगद और पीपल के जो पेड़ हैं ये ऐसे पेड़ हैं जो दिन और रात दोनों समय ऑक्सीजन छोड़ते रहते हैं। तो वह प्रेत ऐसी स्थान को चुनता है जहाँ पर कि उसे ज़्यादा शांति मिलती है, उसको कम कठिनाइयों का अनुभव करना पड़ता है, जो उसकी भूख है, प्यास है, जो उसके अंदर अग्नि तत्व की वजह से जो परेशानियां हैं, वह वहाँ बैठता है और वहाँ पर उनको शीतल करता है इन पेड़ों में। इन पेड़ों को इसीलिए हम शुभ मानते हैं, इनमें जल चढ़ाते हैं, हम दीपक जलाते हैं, इनको सींचते हैं, तो इनकी हम पूजा करते हैं। ये पेड़ बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। पीपल का पेड़ जो होता है वह दिन में भी ऑक्सीजन देता है और रात को भी ऑक्सीजन देता है, और यह बहुत अच्छा पेड़ होता है। इसके अलावा किसी खंडर में भूत रहते हैं, कुछ भूत होते हैं जो खंडर में रहने लग जाते हैं, सुनसान रास्ते पर रहने लग जाते हैं, कि जिनको मनुष्यों से थोड़ा बचना होता है वह सुनसान रास्ते पर रहते हैं, जो डरते हैं भीड़ भाड़ से। और कुछ चौराहे पर भूत खड़े रहते हैं, क्योंकि वह आते जाते व्यक्तियों को देखते रहते हैं, क्योंकि अब उनके पास कोई काम नहीं होता है, ना तो वह मुक्ति के रास्ते पर जा सकते हैं, न ही वह इस योनि से बाहर जा सकते हैं। तो वह चौराहे पर खड़े रहने लगते हैं, निवास करने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पर लोग कई बार उनको भोग वगैरह, प्रसाद वगैरह चढ़ा देते हैं चौराहे पर, जिससे कि वह अपनी तृप्ति भी कर लेते हैं, और चौराहे पर आते जाते व्यक्तियों को वह देखते रहते हैं। जैसे कोई जवानी की अवस्था में मरा है और उसके अंदर काम भावना जो जागृत है वह उसके साथ ही मृत्यु के बाद भी जुड़ी रहती है, वह सुंदर स्त्रियों के साथ लग जाता है चौराहे से। कोई सेंट लगा के यदि महिला चले, इत्र लगा के चले, माहवारी के समय में मेहंदी लगा के चले, या फिर कोई बहुत ज़्यादा सुंदर हो, तो उस व्यक्ति का मन उस पर आ जाता है, उस प्रेत का मन आ जाता है और वह उससे चिपक जाता है या चिपट जाता है या फिर उसके साथ लग जाता है। तो चौराहों पर भी भूत प्रेत रहते हैं। इसके अलावा शमशान के आसपास भी भूत प्रेत देखे जाते हैं, बताए जाते हैं। जो जानते हैं वो कहते हैं कि शमशान के पास जो भूत प्रेत रहते हैं वह इसलिए रहते हैं क्योंकि उनके मन के अंदर एक भावना रह जाती है मृत्यु के समय कि कौन मरेगा तो मैं यहाँ बैठ के उनको देखूंगा। तो शमशान के पास भी ऐसे रहते हैं। जो नया व्यक्ति आता है शमशान में जलाया जाता है तो वह उनसे मिलने लग जाता है, क्योंकि तब वो एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं। तो ऐसे उसके जो पिछले जन्म का मोह था, जो उसका गांव का, परिवार का, आस पड़ोस का जो मोह था, इसकी वजह से कुछ भूत प्रेत शमशान के आसपास भी घूमते रहते हैं, क्योंकि उन्हें मुक्ति नहीं मिलती। उन्होंने अकाल मृत्यु प्राप्त की है, या फिर उन्होंने आत्महत्या की, या किसी की हत्या की है, या कोई ऐसा महापाप किया है जिसकी वजह से उनको मुक्ति नहीं होती, और वो सैकड़ों वर्षों तक, हजारों वर्षों तक प्रेत योनि में ही उन्हें भोगना है। तो वह ऐसे स्थानों पर रहने लग जाते हैं। तो ये थी आज कुछ भूत प्रेत के बारे में जानकारी। आशा है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, ज्ञानवर्धक लगी होगी, और आप इससे अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि भूत और प्रेत आखिर होते क्या हैं, और यह बनते कैसे हैं, और यह रहते कहाँ हैं। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली।